सो थर्ड मेथड हमारे पास है जिसको जो क्वेश्चन एयर्स या इंटरव्यूज़ के ज़रिए कंडक्ट किया जाता है। और ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब इंडिविजुअल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फील्ड में ज़्यादा देर तक जाके कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। तो उसके लिए वो सर्वे करता है, डिफरेंट क्वेश्चंस एयर और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है। उसके लिए जो वो डाटा सिलेक्ट करता है वो एक सिलेक्टेड ग्रुप से करता है, और वो सिलेक्टेड ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए किसी भी लार्जर ग्रुप का। मतलब कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, बल्कि ऐसा बंदा आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो बाकी लार्जर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जिस तरह हम क्लास का कोई सीआर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सीआर जो है वो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो लार्जर ग्रुप एक बड़ी क्लास, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल एक सीआर सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्टेड ग्रुप में से। ठीक है, तो ये इस तरह से करके हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अगर वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो फिर जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो बाकी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना कि सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सर्वे कंडक्ट करने जा रहे हो वो किस चीज़ को के बारे में है। ठीक है, कि आप तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए या किस टॉपिक पे या किस इशू पे हम सर्वे करने जा रहे हैं। तो जब तक आपके पास क्लियर टॉपिक नहीं होगा, क्लियर आपका पर्पस नहीं होगा, तब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कि आप किस इशू पे या किस टॉपिक को लेकर सर्वे करने जा रहे हो। सेकेंड स्टेप इज क्वेश्चनियर अबाउट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फॉर्मल वे में हमने सर्वे कंडक्ट करना होता है। अब क्वेश्चनियर ऑफ प्रॉब्लम यानी आपने एक ऐसा क्वेश्चनियर बनाना है जिसमें जितने भी सवाल होंगे वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम कोई हो और क्वेश्चनियर में आप कोई और सवाल लेकर बैठे हो, बल्कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के बाद क्वेश्चनियर आपने ऐसे बनाना है कि वो हर एंगल से इस प्रॉब्लम से कनेक्ट होता हो। और आप ट्रू एंड फॉल्स में भी क्वेश्चनियर बना सकते हैं एंड एमसीक्यूज टाइप का भी क्वेश्चनियर बना सकते हो। और जितना भी आप क्वेश्चनियर बनाओगे आपने कोशिश करनी है कि आप वर्डिंग को सिंपल से सिंपल रखो ताकि हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको क्वेश्चनियर सॉल्व करने में कोई इश्यू ना हो। थर्ड पॉइंट इज सैम्पलिंग द पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट इज सैम्पलिंग द पॉपुलेशन। आपने पॉपुलेशन को की सैम्पलिंग करनी है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, जो सैंपल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए लार्जर ग्रुप का। अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों से आप सर्वे कंडक्ट करवाओगे, स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों से इंफॉर्मेशन लोगे। और जेंडर का भी आपने ख्याल रखना है, इनकम का भी ख्याल रखना है, रिलीजियस इश्यूज जो होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना है जो बाकी पॉपुलेशन को या बाकी पब्लिक को रिप्रेजेंट करे। सो फोर्थ स्टेप हमारे पास मेथड्स है। हमने देखना है कि हमने जो क्वेश्चन एयर्स यूज़ करने हैं या फिर हमने इंटरव्यू के ज़रिए सर्वे कंडक्ट करवाना है। उसके अलावा हमने देखना है कि हम पर्सनली इंडिविजुअल से जाके मिलके उनसे सर्वे फिल करवाएंगे या फिर उनको ईमेल वगैरह करेंगे। तो और उनको इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है, कौन सा मटेरियल यूज्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर्ड रखनी है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज एनालिसिस है। अब इतना ट्रेन जो सर्वे कंडक्ट करवा रहा है या कर रहा है उसको इतना ट्रेन होना चाहिए कि वो डाटा को एनालाइज कर सके, उसको क्वेश्चनियर की स्कोरिंग कैसे करनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है, उस स्टैटिस्टिकल मेथड को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। ये सारी चीज़ें एक सर्वे कंडक्ट जो कर रहा है या जो रिसर्चर है उसको पता होनी चाहिए, ताकि ये जितनी भी डाटा सेलेक्ट किया है या जो क्वेश्चनियर्स बनाया है उसको एंड पे एनालिसिस भी करने का आइडिया हो।
और 6 पे हमारे पास रिजल्ट्स या रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। एट द एंड जब ये सब कर लिया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया, क्वेश्चन कंडक्ट करा लिए, सैम्पलिंग पॉपुलेशन कर ली, मेथड्स भी यूज़ कर लिए, सारा कुछ डाटा आ गया, डाटा को एनालाइज भी कर लिया। अब उसके बाद रिजल्ट्स करना है, स्कोरिंग करनी है और रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। आपने इसमें बताना है कि आपने जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया था या जो आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट की थी वो वेरीफाइड हुई है या फिर रिजेक्ट हो गई है। उसके अलावा आपका जो रॉ डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको टेबल्स के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए या बार चार्ट्स के ज़रिए आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक जगह डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और जब रिजल्ट्स ड्रॉ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद सब एनालिसिस वगैरह करके आप सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए। इसी तरह सर्वे मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर रिसर्च मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। इससे आप करेक्ट इंफॉर्मेशन या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में आपने देखा होगा जिस तरह अक्सर अगर लोग आके हमें कोई क्वेश्चन देते हैं तो बस हम जल्दी जल्दी या टिक 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 करते जाते हैं या क्रॉस क्रॉस कर देते हैं। हम उसको ना समझते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं, ना ही हम सवाल पढ़ते हैं कि सवाल में क्या यस करना है या नो करना है, बल्कि हम सर से उतारने वाली बात करते हैं और हम जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करके दे देते हैं। तो इस तरह डिसऑनेस्टी भी आ सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ने केयरफुली पढ़ा हो, उसको अंडरस्टैंड किया हो और ऑनेस्टली उसके आंसर किए हों। तो इस वजह से ये मेथड जो है वो थोड़ा, इसका ये एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। तो आज हमने सर्वे मेथड पढ़ा, रिसर्च मेथड ऑफ साइकोलॉजी में सर्वे मेथड पढ़ा। सर्वे मेथड होता क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा हो। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।